हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइज, आज हम नंबर 5 के लिए रीडिंग करेंगे। जिनकी भी बर्थ डेट 5, 14 या 24 किसी भी मंथ में आती हो, आज हम उनके लिए रीडिंग करेंगे। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड, बहुत खूबसूरत एनर्जी। जस्टिस। अभी मेरी तबीयत बहुत ठीक है, आवाज़ से पता चल ही रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं लेके आ पाई आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं कुछ क्लैरिफायर्स भी लेना चाहूँगी। पहले क्लैरिफायर्स ले लेते, फिर मैं सब बताती हूँ आपको। वाह, क्या खूबसूरत कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स को जस्टिफाई करने के लिए 10 ऑफ कप्स है। जस्टिस क्यों है यहाँ पे? जस्टिस क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है इसका आंसर। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ वॉन्ड्स है उसका क्लैरिफायर। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिले हुआ है आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर। एक इसी बंदे के साथ नहीं, किसी और भी बंदे के साथ लाइफ बहुत स्लो है। प्यार के मामले में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है मुझे यहाँ पे, है नहीं हालांकि, लेकिन मुझे फील हो रही है स्कॉर्पियो एनर्जी। शादी को लेकर डिले हो सकता है, या शादी को लेकर कुछ इश्यू हो सकता है आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है, एज काफ़ी हो गई और शादी अभी तक हुई नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए ऐसा हो रहा है कि जिनके साथ वो प्यार कर रहे थे उनके साथ उनकी शादी नहीं हुई, ऐसा भी चांसेस है। अरेंज मैरिज हुआ होगा आप लोगों का, या हुआ होगा, अगर हुआ नहीं है अभी तक तो होगा। आप किसी को जस्टिस देना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक मुझसे जो भी गलतियां हुई है वो मुझे इस बार वो पर्सन से मिलके मुझे अपने प्यार की फीलिंग्स का एक्सप्रेशन करना है। मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है अभी आप लोगों की एनर्जी देख के। आप शायद बोल नहीं पा रहे हो, अपने अंदर की फीलिंग्स आप जाहिर नहीं कर पा रहे हो उन लोगों को। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, कम्युनिकेशन का इशू है। आप किसी से बात करने के लिए रुके हो, बहुत बेताबी से वेट कर रहे हो किसी से आपकी बात हो जाए, किसी से आपकी मुलाकात हो जाए, किसी के कॉल मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो। खुद देख लीजिएगा जिससे भी ये रेजोनेट हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप वेट कर रहे हो किसी के कॉल या मैसेज का। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए। जहाँ पे स्टेबल ऑफ़र दिख रही थी आपको, जहाँ पे दिख रहा था कि ये रिश्ता बहुत
लॉन्ग टर्म चलेगा या लाइफ टाइम के लिए आपका साथ देगा। वहीं पे ये शायद किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, पर उसमें गलती आपकी है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आपके साइड में आया है। इसका मतलब जस्टिस आप देने वाले हो उनको। किसी किसी को वाइस वर्सा भी हो सकता है, जस्टिस मिलने भी वाला होगा। अगर आपकी गलती कुछ नहीं है इसमें तो आपको जस्टिस मिलेगा, और अगर आपने गलती की है तो आप उनको जस्टिस देंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये चांसेस है। प्यार दोनों तरफ से है, म्यूचुअल लव था यहाँ पे, है, था नहीं है अभी तक, क्योंकि प्रेजेंट करंट सिचुएशंस देख रहे हैं। दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, लेकिन आगे बात बढ़ ही नहीं रही है क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो। कम्युनिकेशन आपकी साइड से नहीं होता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत स्लो जा रहे हो आप, बहुत 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 ज़्यादा स्लो हो। इतना सोच समझ के काम करोगे तो कैसे चलेगा, लाइफ यूँ ही बीत जाएगी। मुझे लगता है थोड़ा फास्ट डिसीजन लीजिए और शादी तक ये बात पहुंच जाएगी, ये रिश्ता शादी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। आप जिस पर्सन की तलाश कर रहे हो, आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वैसा ये पर्सन एग्जैक्टली है। ये आपको स्टेबल लाइफ देगा। इसके आने से आप पहले से ही अबंडेंट हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, लाइफ में अपने स्टेबल हो, सेटल्ड हो, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, और अबंडेंट हो जाओगे फाइनेंशियली आप। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है। देखते हैं ओशोस इंडेक्स से क्या कार्ड्स आते हैं। मैं खुद बात नहीं कर पा रही, हो सकता है आप लोगों की एनर्जी स्टक हो, आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, कम्युनिकेशन नहीं होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। होता भी होगा तो भी बहुत कम, ना के बराबर होगा, जस्ट हाय हेलो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन होता होगा, या तो बहुत सारे लोगों के लिए में तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, नंबर 5 दोबारा आया यहाँ पे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये हो सकता है आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में, अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने धोखा किया है या पास्ट में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है किसी के साथ, तो आप उसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हो कि आगे भी ऐसे भी हो सकता है। आपको बस वो बार बार वही चीज़ें दिमाग में आती रहती है कि इसके साथ भी वैसा ही होगा, ये पर्सन भी वैसा ही होगा, अगर मुझे छोड़ के चला गया तो। इसीलिए शायद आप रिस्क लेने से डरते हो। उन्हीं चीज़ों को अगर पास्ट को ही पकड़ के बैठोगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे जियोगे। मुझे लगता है कि पास्ट को छोड़ देने के लिए बोल रहे हो। गिल्ट है आपको यहाँ पे किसी चीज़ का, एक इंटरनल गिल्ट है आपको। हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ कुछ गलत किया, इसकी वजह से आपको गिल्ट है कि मैं, और अभी ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया इस रिश्ते को और फिर बाद में ये आपको छोड़ के चले गए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा गलती हुई है और बहुत गिल्टी फील कर रहे हो आप। गलती की वजह से खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, चैन से सो नहीं पा रहे हो, ठीक से उठ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, दिल में हर दम उन्हीं का ख्याल रहता है। काम कर तो रहे हो, काम आप बहुत करते हो, लेकिन काम करने के बावजूद आपको मन शांति नहीं मिल रही है। इनर वॉइस है यहाँ पे, आपको अपने इनर वॉइस की सुननी चाहिए। आपका इनर वॉइस आपको बहुत परफेक्ट गाइड करेगा। करेज है यहाँ पे, आपको करेज लाना होगा अपने अंदर उनसे बात करने के लिए, वरना ये रिश्ता ऐसे ही निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा ये रिश्ता अगर आपने पहल नहीं की तो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है। देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। मुझे आप लोगों की, सॉरी टू से, बट मुझे आप लोगों की गलती लग रही है यहाँ पे कि आप बात नहीं कर रहे हो। शायद आपने उनसे मुंह फेर लिया हो अपने काम को लेकर। अगर आप प्रेफरेंस दे रहे थे बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने करियर को प्रेफरेंस दे रहे थे ज़्यादा और आपने इस पर्सन को इग्नोर किया, तो एक लिमिट होता है ना हर किसी का टॉलरेट करने का। शायद ये पर्सन उसकी वजह से भी छोड़ के चले गए हो आपको, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं आपके पार्टनर जो भी है, तो शायद मैरिटल इश्यूज़ होंगे उनके लाइफ में कुछ। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हो, तो ये आपकी गलती है। प्यार दोनों साइड से है, आपको पहल करनी पड़ेगी। शायद गलती आपकी तरफ से हुई है। बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे आपकी तरफ से ही लग रही है, लेकिन किसी किसी के लिए ऐसा हो कि वाइस वर्सा भी हो सकता है। एनर्जीज क्या है आप लोगों की? डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। हो सकता है आप किसी 7 नंबर के पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी बर्थ डेट 7 हो। स्ट्रैटेजी नंबर 3, प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1 सन, क्या बात है, खुशियाँ मिलने वाली हैं।
खुशियाँ बहुत सारी मिलने वाली है और लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में खुशियाँ मिलने वाली है आप लोगों को। बस ये है कि आपको बहुत प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। पहले खुद को हील कीजिए, खुद को स्टेबल कीजिए, खुद को फील महसूस कीजिए, खुद बहुत हैप्पी फील कीजिए उस रिश्ते में जिनके साथ आप जाना चाहते हो। मेडिटेशन में वो फील कीजिए और फिर उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए आपके पार्टनर को कैसे मनाना है, कैसे बात करनी है उनसे, फिर बात कीजिए, हो जाएगी आपकी बात। कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे आपके पार्टनर की ओर से। उनकी एनर्जीज़ बहुत क्लीन एंड क्लियर है। मुझे आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे मड़ी लग रही है, स्टिकी लग रही है। देखते कुछ साइकिक तारों से क्या गाइडेंस मिलती है आप लोगों को। हार्ट टेक एंड लॉस नंबर 3। आपको हार्ट एक फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों को दिल टूटा है आपका। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे तो आपका दिल टूटा है। मिस आप भी उनको बहुत करते हो, लेकिन क्या करें, हो सकता है किसी ने अपने को, किसी बहुत करीबी को खोया हो। नंबर 9 सॉलिट्यूड। ये पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत सॉलिड रिलेशनशिप लेके आएगा। ये आपको ग्राउंडिंग देगा अपने लाइफ में। आप ग्राउंडेड हो, अभी सॉलिड हो, लेकिन जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए ना आपके बैकबोन में, वो ये पर्सन आपको देगा, आपके पार्टनर आपको देंगे वो। मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6। आप उन्हीं लम्हों को बार बार याद कर रहे हो जो आपने उनके साथ बिताए हैं। अभी तक आप सिर्फ स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अभी आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। जो प्यार ये पार्टनर ने आपको दिया है ना, वो कोई और दे ही नहीं सकता आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पार्टनर आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप खुद जाके इनसे बात कीजिए, खुद इनसे मुलाकात करने की कोशिश कीजिए और अपने दिल की जो भी बातें हैं वो साफ साफ इनको बता दीजिए। बहुत चांसेस हैं कि ये पर्सन माफ़ भी कर देंगे आपको। आइए देखते हैं कुछ साईं बाबा डेक से क्या मैसेजेस मिलते हैं आपको। टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें। अपने चेतन में उन्हें स्थान ना दे, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दे या दीजिए। आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सब आप एक्सप्रेस करना बंद कीजिए। अभी लोगों के साथ शेयर करना बंद कीजिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आप अगर उनको किसी और के साथ शेयर कर रहे हो तो प्लीज़, अभी तक बाबा की ये गाइडेंस है आपको कि अभी तक आपने जो भी किया वो ठीक है, लेकिन इसके आगे शेयर मत कीजिएगा। आपके दुख दर्द जो भी है वो किसी के और के साथ मत बांटिए, उसको शेयर करना अवॉइड कीजिए, ठीक है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, किसी और के साथ शेयर मत कीजिए, अपने आप तक ही रखिए। अपनी लाइफ को लेकर जो कंप्लेंट्स है स्पेशली, बाकी चीज़ों की आप कंप्लेन कर सकते हो। कस्में और वचन। आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। हो सकता है किसी ने मन्नत मांगी हो यहाँ पे और वो मन्नत अभी तक पूरी नहीं की है। प्लीज़ आप एक बार ज़रा चेक कर लीजिए क्या मन्नत है। हो सकता है वो मन्नत आपके आड़े आ रही हो या आपके काम ना कर होने दे रही हो। एक बार ज़रा घर पे इंक्वायरी कीजिएगा, घर में किसी ने कोई मन्नत मांगी हो थी क्या जो पूरी नहीं हुई है अभी तक, तो भगवान वो मन्नत के लिए आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ताकि वो आपको याद आए कि आपकी मन्नत आपको पूरी करनी है। और ये मैसेज उन्हीं की तरफ से है। किसी भी भगवान को आपने मन्नत मांगी हो तो वो पूरी करनी बाकी है, ये दिखा रहा है। तो आप ज़रा एक बार वो चेक कर लीजिए ना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके साथ आती रहे। बहुत है। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। आपको लोगों को गाइड करना है, हील करना है, उनके लिए एक लाइट बनना है आपको। जो भी आप काम करेंगे या जो भी पर्सन आपके पास आते हैं कुछ गाइडेंस मांगने के लिए, उनको आप प्रॉपर गाइडेंस भी दीजिए, सॉल्यूशन भी दीजिए। वैसे तो आप करते ही हो, पर फिर भी आपका काम ही वही है कि आप लोगों को हील करें, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, यही आपका काम है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग्स।
अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। अगर आपको मेरी कोई भी मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेल में मुझे मेल भेज सकते हैं मुझे। ईमेल आईडी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।